नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज रविवार है, स्वाभाविक तौर पर सारे शिक्षकगण घर पर होंगे, काफ़ी टायर्ड भी होंगे। जिस तरीके से के पाठक काम ले रहे हैं उस तरीके का काम का तो आदत कभी रहा नहीं है। हेडमास्टर साहब के लिए तो और परेशानी है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जाना पड़ता है और कब कहाँ किस स्कूल में पहुंच जाए ये भी तनाव रहता है। लेकिन चलिए, आज आपका संडे घर परिवार और बच्चों के साथ बीत रहा होगा। पहली बार अनुभव हुआ होगा कि संडे का क्या मतलब है। हम लोग जब काम करते थे तो मंडे टू फ्राइडे पूरा चार्ज रहते थे, लेकिन सैटरडे आते आते लगता था कि अब बहुत हो गया। और संडे को तो लगता था कि संडे तो सिर्फ मेरा और मेरा है। संडे को कोई कहीं से ना फ़ोन आए, ना संडे कोई मिलने की बात करे, घर में सुकून से अपना नॉनवेज बना के खा के सोए, दोपहर में 2 घंटा 3 घंटा सोए। तो ये एक दौर था जिस दौर में हम लोग लगातार जब घड़ी देख के ड्यूटी करते थे, पंच लगा के ड्यूटी करते थे, उस दौर की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षकगण मास्टर साहब को तो हमको लगता है कि पूरे सर्विस पीरियड में जब से सुशासन बाबू आए हैं, मास्टर आप लोग बने हुएगा, तो पहली बार रविवार का महत्व समझ में आ रहा होगा कि रविवार कितना, सप्ताह में एक दिन छुट्टी कितना ज़रूरी है, मिलना भी चाहिए। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, नियमित हम ऑपरेशन के पाठक के माध्यम से जो अपडेट जानकारी होती है, के पाठक की जो कार्रवाई होती है उससे हम आपको अवगत करा देते हैं। और रोज़ कुछ न कुछ नए फैसले आते रहते हैं, उस फैसलों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं। वैशाली में वो गए थे, वैशाली के शिक्षा पदाधिकारी, कुछ लोगों का हमारे इस पे जो है सो प्रतिक्रिया आ रही थी कि शिक्षक हेडमास्टर पर कार्रवाई कर दिए, मास्टर पर कार्रवाई कर दिए। क्या इसका मतलब है? जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भी शौकौज हुआ है और हमें लगता है कि 1-2 दिन में वो भी सस्पेंड होंगे, उनको कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि जितनी अनियमितता देखने को मिली है, खेल का सामग्री कहीं रखा है, शौचालय में ताला बंद है, साफ सफाई नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो पाई गई है, इसमें हेडमास्टर साहब ही नहीं, स्कूल के शिक्षक ही नहीं, अब जिला के शिक्षा पदाधिकारी भी नपरे। और सस्पेंड अगर होना तय है, जो जिस तरीके से शो का पूछा गया है, उनको पत्र का निर्गत हुआ है, तो ये तय मानिए कि उनकी विदाई तय है, सस्पेंड हो गई। और एक बात समझ लीजिए कि के पाठक जिस पर भी एक्शन लेता है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलता है। ये तय में कागज कलम में इतना मजबूती के साथ एक्शन लेगा, ये सिर्फ जुबाने से एक्शन नहीं लेता है, सारा टूर डायरी लिखता है भाई। ये एक बात समझ लीजिए, जब ये पटना से निकलता है तो टूर डायरी लिखता है। और टूर डायरी ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए टूर डायरी होता है, लेकिन ये आदमी, इनका अपना विभागीय टूर डायरी चलता है। और एक एक बात, जो चीज़ें उन्होंने देखी है, उसको एकदम क्रमबद्ध लिखा जाता है। कहीं से कोई बाएं दाएं आपके स्पेस मिलने वाला नहीं है। जो कोर्ट में जाइएगा तो आपको कुछ राहत मिल जाएगा। और कोर्ट को भी पता है, कहते के पाठक कार्रवाई किया है भाई, इस पर पंगा मत लो, चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट और खोल देगा हमारा कलई कि कैसे साहब जो है सो काम करते हैं। तो वो एक तनाव है ही। तो गए शिक्षा पदाधिकारी, और अब एक नई चीज़ें आई हैं जिन चीज़ों को आप लोगों को जानना चाहिए, और आप लोग भी इस पर सहयोग कीजिए सरकार को। अब एक सरकार पंचायती राज भवन जैसे बनाया है ना, उसी तरीके से हर प्राथमिक विद्यालय को लेकर एक बाला भवन प्रोजेक्ट एक बनाया गया है, जो 2 मंजिला उसका बाथरूम भी होगा, 2 मंजिला स्कूल भी होगा, एसी रूम भी उसमें होगा। ये समझ लीजिए, एसी कमरा भी होगा उसमें। बच्चों को किस समय में, खेल के समय में या खेल के आने के बाद, या मतलब अंडरग्राउंड जो कि मतलब इंडोर गेम के दौरान बच्चों को एसी कमरे का इस्तेमाल करने की अनुमति मिले, एसी कमरे में क्या क्या सुविधा हो, वो सारा कुछ, डबल स्टोरेज बिल्डिंग, कितना प्रिंसिपल का चैम्बर कहाँ हो, ये सारी चीज़ों को लेकर एक मॉडल स्कूल भवन का निर्माण लगभग, क्योंकि देखिए
के पाठक जब आए तो पता चला कि 1400 करोड़ रुपया 5 वर्षों से विभाग के भवन निर्माण को लेकर अलग अलग जिलों के ट्रेजरी में रखा हुआ है। उन राशि का खर्च और व्यवस्था को लेकर एक पटना लेवल पर, मतलब मुख्यालय लेवल पर एक कमेटी गठित की गई है अभियंताओं की और एक्सपर्ट, जो अन्य राज्यों में जिस तरीके का स्कूल का मॉडल है उस मॉडल को लेकर एक नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से होगा और उसके बाद पूरे बिहार में 6 महीने के अंदर ये इस तरीके के मॉडल स्कूल को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, हालांकि के पाठक ने जो शर्त लगाई है कि ड्रोन से जो है हर दिन आपको फ़ोटो खींच के देना होगा कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, बहुत तरीके की तकनीकी चीज़ें उन्होंने लगाई है और उसमें कितना ठेकेदार फिट बैठता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि के पाठक के विभाग में निर्माण कार्य में भी इधर उधर करिएगा तो जाइएगा, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है। और लोग कहते हैं कि शराबबंदी में क्या हुआ, कोई एक्साइज वाला अधिकारी अगर मिल जाए, दरोगा इंस्पेक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट का, तो ज़रा उससे पूछ लीजिए। सब देवघर पहुंचा हुआ है बाबा का जल ढारने के लिए कि बहुत बड़ा मुक्ति मिला है इससे। ऐसा नहीं है कि एक्साइज में कार्रवाई नहीं किया, एक्साइज में जिस तरीके का कार्रवाई हुई है जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और हाँ, बात हुआ कि मास्टरवा कहने पर लोगों ने फिर आपत्ति जाहिर किया कि आप मास्टरवा मत कहिए। भाई, हम मास्टरवा नहीं कहेंगे, एकदम मास्टर साहब कहेंगे, लेकिन आप अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलिएगा तब तो। अभी भी बताइए, इस महीने में 1 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में 2000 से अधिक शिक्षक ड्यूटी से गायब पाए गए। अब बताइए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अटेंडेंस बना लेते हैं और मोबाइल स्कूल में छोड़ के चल देते हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि जो जिसको जो कंप्लेन करना है जाओ करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं, तो क्या करिए? वैसे लोगों के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए ये बताइए। देखिए, इस देश में 2 ही प्रोफेशन ऐसा था जिसको लोग सम्मान के दृष्टि से देखता था, एक डॉक्टर और दूसरा मास्टर, शिक्षक। हमारे घर में 6 गो शिक्षक रहे हैं, समझ गए ना? हमारे बारे में पता कर लीजिएगा। और सारे के सारे शिक्षक अपने विषय के एक्सपर्ट रहे हैं। आज भी लोग नाम उनका जानता है तो उनको लोग श्रद्धा से लोग सम्मान करता है। लेकिन आप पढ़ाइएगा नहीं, गुंडागर्दी करिएगा, दिन भर जैसे चौक चौराहा पर बैठ के जैसे हुल्लड़बाजी कीजिएगा, बैठ के जैसे मोदी या हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान कीजिएगा। नीतीश कुमार का सभा होगा तो मुर्दाबाद करने के लिए करिएगा। कहाँ आपका यूनियन? आ गए औकात पर, यूनियन आ गया ना आपका औकात पे। गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, पूरा धोती फड़ा के, कुर्ता पैजामा फड़ा, क्या हो गया? समाज में आपकी छवि निरंतर गिर रही है। जो आपकी पूंजी थी, आप दरोगा नहीं है, वीडियो नहीं है कि आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है। आप इस बात को समझिए। पत्रकार हम है ना, हमको बॉडीगार्ड मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। नैतिक के बल पर टिकिएगा ना। नैतिक बल अगर आप में रहेगा, आप समय पर स्कूल में जाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, तो वही आपका बुलेट प्रूफ जैकेट हुआ, जिसके सहारे आप समाज के लोग आपको इज्जत करेंगे, पत्रकारों को इज्जत मिलेगा। नहीं तो आप करिएगा उल्टा पुल्टा तो कौन आपको इज्जत देगा? मास्टरवे कह रहा है ना, मास्टरवा सब। अभी स्थिति क्या है? क्या कहा के पाठक की अंदाज सुने ना, कहिए यूनियन वाले को स्ट्राइक कर देगा कि टीचर को इसे काहे बोला, मुटका तो तुम क्या कर रहा है? इतना को टीकी लगाए हुए थे, बेशरम की तरह खड़े थे, क्या कहेगा लोग? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि जो अभियान, जिस अभियान को के पाठक ने आगे बढ़ाया है, उस अभियान को लेकर शिक्षक को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उनको जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों का भी समाधान निकलना चाहिए। लेकिन प्राइम चीज़ है कि बच्चों का पढ़ाई। आप जो कहते हैं कि स्कूल में रूम नहीं है, स्कूल में बाथरूम नहीं है, ये हम लोग के ज़माना, आप जहाँ मास्टर बने, जिस स्कूल से पढ़ के आए, उसमें कौन टेबल बेंच था? बोरा और स्लेट लेके लोग स्कूल जाता था। लेकिन वही बोरा और स्लेट लेके जो मास्टर साहब पढ़ाने के लिए बैठते थे सुबह में, एक बार शाम में उठते थे तो चू शब्द नहीं स्कूल में कोई बोलता था। और वो मास्टर साहब अगर बच्चों को पिटाई भी कर देते तो उसके गार्जियन पूछने के लिए नहीं आता था कि मास्टर साहब आप काहे मारे। आप जो करें कि मारना मना है या ये वो, आप जब पढ़ाइएगा ना, जब आपके लगन को घर उसके गार्जियन देखेंगे,
अगल बगल वाले जो गांव के लोग जो गुजरते हैं वो आपके लगन को देखेंगे, बच्चा देखेगा कि हमारे पढ़ाई के लिए ही मास्टर साहब हमको डांट रहे हैं, तब चीज़ें बदलेंगी। देखिए अब इस अभियान का क्या असर पड़ता है। लेकिन एक और जानकारी हम आपको दे दे चलते चलते, रविवार है, 15 अगस्त के बाद और कड़ाई होने जा रहा है। एक बाएं दाएं का कोई स्पेस आपको नहीं मिलने वाला है, ये सोच लीजिए। और कहते हैं शौचालय के लिए पैसा कहाँ मिलता है। कई शिक्षक हमको मैसेज करते हैं शौचालय साफ के लिए पैसा कहाँ मिलता है। पाठक जी आ जाते हैं, क्या पाठक को बोलते हैं भाई पैसा नहीं मिलता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी क्यों नहीं कहता है कि भाई उसमें पैसा निर्धारित नहीं है। अब तो ओपन कर दिया है कि आप अपने गांव में तय करिए, रोज़ सफाई करें, नाइट गार्ड रखिए, और उसको जो राशि निर्धारित है आप बताइए कितने राशि में 100 रुपया 50 रुपया रोज़ सफाई में चाहिए, उसको दिया जाए। तो अब कोई बहाना चलने वाला नहीं है, काम तो आपको करना पड़ेगा। के पाठक ने इतना तो आप कह दिया है कि काम करना पड़ेगा। और अब डंडा चलेगा, ये चल लीजिए। जो शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई हो रही है हाजीपुर, मतलब संकेत साफ है कि अब डंडा चलेगा, जिसके लिए के पाठक को महारत हासिल है। कितने शिक्षा पदाधिकारी, कितने हेडमास्टर, कितने मास्टर सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। क्योंकि के पाठक अब चीज़ों को समझने लगा है इस विभाग को, और ग्राउंड जीरो पर जाकर आपकी भी समस्या को वो समझ रहा है। जो चीज़ आपको उपलब्ध है उसका बेहतर कैसे इस्तेमाल हो सकता है, पहले तो वो तो सुनिश्चित कीजिए, तब न फिर मांगिएगा कि हमको जैसे बिस्लरी बोतल पानी चाहिए। अभी जो पानी मौजूद है वही पानी के अब खेल का सामग्री मिला हुआ है, धूल फाक रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर अब एक नए तरीके से सोचने और समझने की जरूरत मास्टर साहब जी लोगों को भी है। और आप अहंकार छोड़ दीजिए। सोसाइटी में आपकी स्थिति सबसे दोयम दर्जा की होगी। सोसाइटी में अब आपको कोई सम्मान नहीं है। आप इतना बड़ा चीज खोए हैं जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। शिक्षक कितना बड़ा चीज खोया इसका अंदाजा आपको नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है पहले उसका बेहतर इस्तेमाल करिए, फिर आगे जो होगा सो होगा। लेकिन तय मानिए 15 अगस्त से तैयार है। 15 अगस्त के बाद के पाठक का चलेगा डंडा जोरदार, और शिक्षा अधीक्षक से लेके मास्टर तक बर्खास्त होने के लिए तैयार है। क्योंकि के पाठक साधारण तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। कार्रवाई करेगा तो डंके के चोट पर करेगा, और लीगली इतनी मजबूती के साथ कार्रवाई करता है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। कोई डिप्टी कलेक्टर और IAS अगर जानने वाले हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कि के पाठक का अंदाज क्या है, और कितना कार्रवाई करने से पहले किस तरीके से जो प्रक्रिया है उसको पूरा करता है वो आदमी।